friends, I am back and I am here to ask you one question. What do you see on this page? आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने यही आंसर किया रहेगा कि मुझे तो एक डॉट दिख रहा है, एक ब्लैक डॉट जैसा बना है वो दिख रहा है, करेक्ट? बट कैन यू नॉट सी दिस एंटायर पेज, ब्लैंक पेज? सो माई फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी वैसा ही होता है. हमारी पूरी लाइफ इतनी अच्छी है, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें वो नहीं दिखता. सिर्फ स्टैमरिंग है विच इज़ अ स्मॉल डॉट साइज, वो दिख रहा है. एंड इन आवर माइंड वी हैव क्रिएटेड स्टैमरिंग इज सो बिग थिंग टू ओवरकम. जितना हम लोग प्रॉब्लम्स को अपने आप से बड़ा मानेंगे उतना ही प्रॉब्लम्स बड़ा होता जाएगा. सबसे पहली चीज़ तो स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम मानना छोड़ देते हैं. स्टैमरिंग को रिफ्रेम करते हैं एंड कंसिडर इट एज अ चैलेंज. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर उसको बहुत जितना बड़ा मानेंगे उतना ही उसको फीड कर रहे हैं और वो इतना ही बड़ा होता जाएगा. तो अगर आपको आपकी लाइफ में स्टैमरिंग को इंक्रीज करना है तो आप स्टैमरिंग के ऊपर फोकस करते रहिए. लेकिन अगर आपको आपकी लाइफ में से स्टैमरिंग को दूर करना है तो स्टैमरिंग में से फोकस हटाइए. क्यों? क्योंकि टोनी रॉबिन्स ने बोला है कि जहाँ पे भी आप फोकस करते हो आपकी एनर्जी जाती है, और जहाँ पे भी आपकी एनर्जी जाती है वो चीज़ ग्रो करती है. सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी लाइफ में स्टैमरिंग नहीं चाहिए सो प्लीज़ विड्रॉ योर फोकस फ्रॉम स्टैमरिंग. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? I am sure you all would be doing that, and this is the one thing that has also made me डिले माई ओवरकम प्रोसेस, जिसको 2-3 साल तक मेरा डिले हो गया और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं सब कुछ कर रही हूँ. मैं रोज़ वीडियो देख रही हूँ स्टैमरिंग कैसे क्योर करते हैं, मैं रोज़ एक्सरसाइजेस कर रही हूँ कि स्टैमरिंग को कैसे दूर करना है, मैं रोज़ प्राणायाम कर रही हूँ कि स्टैमरिंग दूर हो जाए, स्टैमरिंग दूर हो जाए, लेकिन वो दूर ही नहीं हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं वही सोच रही थी. उसका आंसर मुझे बहुत टाइम के बाद मिला. सो माय फ्रेंड्स, उसका आंसर ये था क्योंकि मैं स्टैमरिंग के ऊपर ही फोकस कर रही थी. इवन दो मेरा फोकस उल्टा था कि स्टैमरिंग मुझे नहीं चाहिए, तो स्टैमरिंग और बढ़ेगा क्योंकि इट इज़ अ लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ सर्वेंट जिसको नहीं ना वैसा कुछ पता नहीं चलता. वो सिर्फ कीवर्ड्स को पहचानता है. अगर आप सर्वेंट को बोलोगे कि आलू की सब्जी नहीं बनानी है आज, तो वो आलू की सब्जी ही बनाएगा क्योंकि द कीवर्ड इन द एंटायर सेंटेंस इज आलू की सब्जी. सो माय फ्रेंड्स, इन अ सिमिलर वे अगर हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे स्टैमरिंग नहीं चाहिए, तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस में कीवर्ड क्या है? स्टैमरिंग. तो आपको स्टैमरिंग ही देगा, स्टैमरिंग ही देगा, और ज़्यादा स्टैमरिंग देगा. सो माय फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, आप अगर जितना भी वैसा फोकस होगा कि मुझे स्टैमरिंग क्योर करना है, मुझे स्टैमरिंग नहीं चाहिए, तो स्टैमरिंग और मिलेगा और उससे आपकी जो ओवरकमिंग की जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे. सो द बेस्ट मंत्रा विच आई ऑल्सो टेल माई ऑल द स्टूडेंट्स that don't work on stammering if you want to work on stammering. तो किसके ऊपर काम करना है? अगर स्टैमरिंग के ऊपर काम नहीं करना तो किसके ऊपर काम करना है? सो रिमेंबर, स्टैमरिंग इज जस्ट अ सिम्टम. स्टैमरिंग कोई तो एक रूट कॉज है, कोई तो रूट कॉजेस है, उसकी वजह से आया है, तो रूट कॉज के ऊपर काम करो. करेक्ट? तो मैं आज आपको 3 प्रैक्टिसेस वैसे बताने वाली हूँ जिससे आपका जो फोकस है वो स्टैमरिंग से हट जाएगा और आपका जो जर्नी है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा फॉर फ्लुएंसी. सो द फर्स्ट थिंग विच यू वांट टू डू इज, जब भी आपको स्टैमरिंग के पिछले वाले इंस्टांसेस है, लाइक पूरे दिन में आपको जितने भी स्टैमरिंग के इंस्टांसेस हुए, आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप वही बार बार रिवाइंड करते हो अपने माइंड में. मैं भी वैसा करती थी. तो आप जैसे ही अपने आप को कैच करो कि ओह आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल दी बैड पास्ट इंस्टांसेस, तो उससे अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ. प्रेजेंट मोमेंट, अपना ब्रीदिंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है. अपनी बॉडी के सेंसेशंस वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट
टेक योर अटेंशन बैक टू योर ब्रीदिंग, प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को सेंटर कर लो एंड वो थॉट को लेट गो कर लो. Okay, so that is the first practice you can do, and I have done it in my life. I still do it for all the bad thing which have happened. Bad thoughts आते ही रहते हैं, करेक्ट. तो उससे हमारा फोकस विड्रॉ हो जाता है, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में सेंटर हो जाते हैं, एंड प्रेजेंट मोमेंट इज अ सेंटर ऑफ ऑल द क्रिएशन. सो योर फोकस एंड योर मैनिफेस्टेशन विल ऑल्सो बिकम अमेजिंग. Okay, and you will become spiritually enhanced if you use the power of present moment. So पहले प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ. एंड सेकेंड थिंग ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टैमरिंग इज जस्ट अ सिम्टम. रूट कॉज तो कुछ और ही है. तो क्या है रूट कॉज? रूट कॉज इज लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ सेल्फ लव. बाद में हमारे पास बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स है, प्लस हमारा इमोशंस है वो हम मैनेज नहीं कर पाते. सो माय फ्रेंड्स, ये रूट कॉज के ऊपर काम करना चालू करो, सो दैट आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हो. एंड स्टैमरिंग क्या और बाई प्रोडक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है. यू डोंट हैव टू वर्क ऑन स्टैमरिंग इन ऑर्डर टू वर्क ऑन स्टैमरिंग. ओके, सो दिस इज योर मंत्रा. वर्क ऑन द रूट कॉजेस एंड नॉट ऑन सिम्टम विच इज अ स्टैमरिंग. एंड थर्ड थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप रात को सोते हो उसके पहले, एंड द थर्ड थिंग विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, जब भी आप रात को सोते हो उसके पहले एक लिस्ट बनाओ. एटलीस्ट 3 इंस्टांसेस की आपको लिस्ट बनानी है जहाँ पे आप अपना मैसेज कन्वे कर पाए. सी, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंटली, कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट कन्वेइंग योर मैसेज. अगर आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो सामने पर्सन, सामने जो भी है उसको, तो दैट मीन्स कि आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया है. इवन दो आपको ब्लॉकेजेस हुए हैं, बट डोंट कंसिडर इट एज अ नेगेटिव मेमोरी. वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन का मेन पर्पस इज टू कन्वे योर मैसेज, एंड इफ़ यू हैव पास्ड ऑन योर मैसेज प्रॉपरली, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि मैंने कैसे कम्युनिकेट किया, क्या किया, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो वो भी आपके गुड स्पीच इंस्टांसेस में ही आएगा. तो वैसे 3 एटलीस्ट आपको इंस्टांसेस की लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपने अपने मैसेज को कन्वे किया है प्रॉपरली, एंड सामने वाला उसको प्रॉपरली ले पाया. आपको जो भी बताना था वही सामने वाले ने समझा है. तो वो 3 इंस्टांसेस आपने लिस्ट बना ली है, और आप ये चीज़ कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एंड योर ओवरकमिंग प्रोसेस एंड योर जर्नी टू फ्लुएंसी इज़ रियली फास्ट हो गई है, स्पीडी हो गई है. सो आई एम श्योर that you will implement all of these practices and techniques which I am talking about, because all of these techniques are designed to improve and work on the root cause of stammering, correct? So my friends, at the end I would just like to remind you as always that you are the chosen one. यूनिवर्स हैज़ फुल ट्रस्ट ऑन यू. इसीलिए आपको स्टैमरिंग मिला है, क्योंकि यूनिवर्स को पूरा का पूरा भरोसा है कि आप ही हो जो स्टैमरिंग से ओवरकम कर पा सकते हो. सो हैव दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट विद इन योर सेल्फ एज वेल, एंड हैप्पी एंड अमेजिंग डे टू ऑल ऑफ यू. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो आप, एंड लास्ट में, अगर ये सारे के सारे वीडियोस आपको एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं, तो यू कैन कमेंट एंड एंगेज ऑन दिस वीडियो so that I come to know and I get motivation to make more such videos. Thank you so much. Bye bye.